कबीर सिंह एक्ट्रेस कियारा आडवाणी एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, आए दिन नई नई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इसी बीच अब कियारा आडवाणी ने 2 फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं, जिसमें वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पहुंच गई हैं, जहां पूरी तरह से भक्ति भावना में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं। टेलीविजन स्टार हिना खान अक्सर अपने फैशन सेंस के कारण सुर्खियों में छाई रहती हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली हिना खान ने हाल ही में अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं, जो इंटरनेट वर्ल्ड में खूब धमाल मचा रही है। हिना खान लेटेस्ट पिक्चर में ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि अब पाक रमजान का महीना चल रहा है और इस मौके पर हिना का ये लुक फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बॉलीवुड के सबसे क्यूटेस्ट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बीते 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बन गए। खबर है कि इस लहंगे को 3000 घंटे यानी करीब 5 महीने में बनाया गया है। आलिया का ये गुलाबी लहंगा फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन का है। इसे कश्मीरी और चिकनकारी धागों से बुना गया है। इस पर मेजबान वेलफेयर सोसाइटी की महिलाओं ने कढ़ाई की हुई है। बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी रही है। आलिया भट्ट का पोस्ट वेडिंग लुक सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शादी के बाद आलिया भट्ट लाल रंग के सूट में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो रेड सूट के साथ उन्होंने चूड़ा, मांग टीका और इसके साथ ही मांग में सिंदूर भी लगाया है। आलिया का यह नई नवेली दुल्हन का अवतार फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही है। एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली है। सोनम ने 21 मार्च 2022 को इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया था। अब एक्ट्रेस बेबी बम प्लांट करते हुए प्रेगनेंसी फोटो शूट करवा रही हैं। कुछ मिनट पहले ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर किए हैं। सबसे अधिक गोल करने वाले महान फुटबॉलर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे का गर्भ में ही निधन हो गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस मोनालिसा की बात करें तो सोशल मीडिया पर उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से छलांग लगाकर नेशनल टीवी तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के सोशल मीडिया पर करीब 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अम्रपाली दुबे इंस्टाग्राम पर करीब 2.7 मिलियन फॉलोअर्स के साथ है। एक्ट्रेस रानी चटर्जी के सोशल मीडिया पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन अपनी खूबसूरत फोटोज शेयर करती रहती हैं। दिशा पटानी इन लेटेस्ट तस्वीरों में खूबसूरत बिकनी में अपनी जुल्फें संभालते हुए पोज देती हुई नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि एक्ट्रेस ने इस दौरान बिकनी के अलावा कुछ और नहीं पहना हुआ है, यहाँ तक कि फुटवेयर्स भी नहीं है। दिशा के चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जो कि खूबसूरती को कहीं ज्यादा बढ़ा रही हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है, लेकिन इसी बीच खास बात यह है कि लोग खुद इस फिल्म की कहानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म थिएटर में धूम मचाने के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स की OTT पर आने का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर किया है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर द कश्मीर फाइल्स जल्द ही रिलीज होने वाली है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने रंग रूप से नहीं बल्कि अपने अभिनय टैलेंट के बलबूते पर जाने जाते हैं। ऐसे ही एक कलाकार थी सुरेखा सीकरी। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। 19 अप्रैल 1945 को नई दिल्ली में जन्मी सुरेखा सीकरी का बचपन अमरोहा और नैनीताल में गुजरा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया था। सुरेखा एक्टिंग की दुनिया का ऐसा जगमगाता सितारा थी जिसने हर किरदार को जीवंत कर दिया था। असल जिंदगी में काफी खुशमिजाज और पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज शख्सियत थी।
साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म KGF 2 कन्नड़ भाषा के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज हो गई है। KGF चैप्टर 2 देखने के बाद प्रशांत नील ने ट्वीट किया है। प्रशांत नील की KGF चैप्टर 2 न सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म है बल्कि ये बॉलीवुड उद्योग के लिए भी एक डरावनी फिल्म है और आने वाले सालों में इसकी सफलता के बारे में उन्हें बुरे सपने आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने कोपेनहेगन में डेनिश ओपन में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। एक्टर इस पल को लेकर काफी गर्व से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। रजत पदक जीतने के बाद आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन की लगातार प्रशंसा हो रही है। प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ने सभी अभिनेता ने उनकी पत्नी सरिता और उनके 16 वर्षीय बेटे को स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई दी है। जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आर माधवन ने उनको धन्यवाद कहा है। KGF चैप्टर 2 की लीड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कई फोटोज शेयर किए हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का कूल पिंक अंदाज देखने को मिल रहा है। रवीना ने पिंक कलर का जंपसूट पहना हुआ है और अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ज्वेलरी भी कैरी की है। फैंस रवीना टंडन के किरदार की शिवगामी से तुलना कर रहे हैं। अब रवीना का किरदार भी काफी दमदार है और उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है। एक यूजर ने उनकी फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा है, रमिका सेन को भारतीय सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा जैसे लोग बाहुबली की शिवगामी को याद करते हैं। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप को बहुत पसंद किया जा रहा है। शो में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे में पूनम पांडे से जुड़े सनसनीखेज राज सामने आ गए हैं। हाल ही में शो के जजमेंट डे पर पूनम पांडे ने अपने गुजरे दिनों को याद करते हुए खुद से जुड़े सीक्रेट्स रिवील किए हैं। उन्होंने बताया है कि जब वो एक्स हस्बैंड सैम बॉम्बे के साथ अब्यूजिव रिश्ते में थी तब उन्होंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। पूनम ने कहा कि मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन सैम बॉम्बे से मुझे वो इज्जत नहीं मिली जिसकी मैं हकदार थी। इसके बाद मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, कई बार अपनी कलाई काट ली। बॉलीवुड और क्रिकेट जगत का रिश्ता आज का नहीं बल्कि कई सालों का है और हर बार कोई न कोई क्रिकेटर बॉलीवुड हसीना पर बोल्ड हो ही जाता है। अब इस फहरिस्त में एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और भारतीय क्रिकेटर KL राहुल का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल KL राहुल 18 अप्रैल सोमवार को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस खास मौके पर क्रिकेटर के फैंस और खिलाड़ी समेत मनोरंजन जगत के सितारों ने भी उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी। इस दौरान राहुल की गर्लफ्रेंड अथिया शेट्टी ने खास पोस्ट के जरिए अपने और राहुल के रिश्ते पर पक्की मुहर लगा दी है, जिनका पोस्ट फिलहाल इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर सीरियल्स में से एक अनुपमा की कहानी में अब नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। जहां एक और बात चाहकर भी अनुपमा की शादी नहीं रोक पा रही हैं, तो वहीं अनुपमा की शादी ना रोक पाने की वजह से अब बा का मूड अपने आप पर ही खराब हो चुका है। सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुज और अनुपमा लोगों के खत पढ़ेंगे। खत पढ़कर अनुज और अनुपमा के चेहरे खुशी के मारे खिल उठेंगे। काव्या दावा करेंगी कि समाज के लोग अनुज और अनुपमा की शादी से खुश नहीं हैं। इस बात को सुनने के बाद अनुपमा जाकर काव्या की बोलती बंद कर देती हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 19 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इसके लिए एक्टर प्रमोशन के लिए शो में जा रहे हैं। इसी बीच एक्टर ने एक डांस वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया है, जिसमें एक्टर अपनी ही फिल्म के गाने पर शानदार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कैप्शन में लिखा, मेरी को स्टार तारा सुतारिया को देखो, वो फिर से मॉम की तरह गर्व कर रही हैं। रोहित बॉस रॉय ने लिखा, ये लड़का। एक्टर की बहन कृष्णा श्रॉफ ने लाफ्टर इमोजी बनाया है, तो वहीं दिशा पाटनी ने लिखा है तुम्हारे पैर। इस पर तारा सुतारिया का कमेंट भी आया है। गीतकारों की बात हो या कवियों की, अभिनेताओं की बात हो या राजनेताओं की, उत्तर प्रदेश हर मायने में खास है। शकील के मुशायरे से जुड़े किस्से के बारे में एक बार निदा फाजली ने कहा था कि शकील को एक बार किसी गाने के लिए भरी महफिल में डांट पड़ी थी। हुआ यूं था कि ग्वालियर में एक मुशायरा चल रहा था। इस दौरान शकील ने उनके स्वागत में शेर पढ़ा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। शकील के मुंह से खुद का लिखा शेर सुनकर नतीक साहब भड़क गए। उन्होंने भरी महफिल में शकील को सबके सामने डांट दिया। 4 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद शकील को लगा कि अब उन्हें हिंदी सिनेमा के लिए गाना चाहिए। बस फिर क्या था, गीतकार बनने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और चले आए माया नगरी। रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म जयेश भाई जोरदार का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। 2 मिनट 58 सेकंड के इस ट्रेलर में आपको कई जोरदार सीन्स मिलेंगे। फिल्म के गाने की ही तरह इसकी कहानी भी मजेदार है। फिल्म के ट्रेलर से ये साफ समझ में आ रहा है कि इसकी कहानी भ्रूण हत्या जैसे बेहद गंभीर मुद्दे को उठाती है। एक वक्त था जब पर्दे पर निजरा का किरदार निभाकर एक्ट्रेस भूमिका चावला रातों रात लाइमलाइट में आ गई थी। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, लेकिन लंबे समय से वो पर्दे से दूर हैं। एक बार फिर एक्ट्रेस का नाम चर्चा में है। फिल्म तेरे नाम में सलमान खान की हीरोइन बनी भूमिका चावला ने इस फिल्म से रातों रात नाम कमा लिया था। उन्होंने बताया कि सलमान खान संग उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन वो कभी भी उनके करीब नहीं रही। उनसे पूछा गया कि सलमान संग काम करने के बाद क्या वो उनसे कभी प्रभावित हुई, तो इस पर उनका कहना था कि वो व्यक्तित्व तौर पर उनके करीब नहीं रही, इसलिए वो किसी भी तरह से उनसे प्रभावित नहीं हुई। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट बार बार टली जा रही है, लेकिन इस बार लगता है कि यह फिल्म थिएटर पर धमाल मचाने को तैयार है। ऐसे में अपनी फिल्म के प्रमोशन पर निकले शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर एक दूसरे से जुड़े कई राज शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर इन दिनों जर्सी के प्रमोशन में बिजी हैं। एक इंटरव्यू में बात करते हुए शाहिद ने अपने को स्टार मृणाल ठाकुर की सबसे गुस्सा दिलाने वाली आदत से पर्दा उठा दिया है, जिसको सुनकर मृणाल का रिएक्शन जबरदस्त नजर आ रहा है। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर आज भले ही हमारे बीच ना रहे हो, लेकिन उनके बेटे रणबीर कपूर की शादी में सभी ने उन्हें बहुत मिस किया है। एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने बताया था कि उन्होंने और उनकी पत्नी नीतू कपूर ने रणबीर के एक फैसले को गलत तरह से लिया, जिस पर रणबीर कपूर को घर छोड़ना पड़ा था। रणबीर के ऐसे करने से पूरा परिवार काफी दुखी हुआ था। उस समय रणबीर ने घर से दूरी बनाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ रहने का फैसला किया था।